आज तुम्हारे महादेव दिव्य लोक से तुम्हारे लिए एक बहुत ही भयंकर संदेश लेकर के आए हैं। इस संदेश की एक एक बात तुम्हारे जीवन की सच्चाई को प्रस्तुत करेगा, क्योंकि ऐसा तुम्हारे साथ पहले कभी नहीं हुआ होगा। जो आज तुम्हारे साथ होने जा रहा है, जो आज तुम्हें बताया जा रहा है, मेरे बच्चे इसे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना, क्योंकि यह संदेश नहीं तुम्हारे लिए वरदान है, और आज यह वरदान तुम्हारे भाग्य को बदल कर रहेगा। इसीलिए मेरे बच्चे, किसी भी परिस्थिति में आज इस संदेश को छोड़कर जाने की भूल मत करना, क्योंकि यह तुम्हारे सभी उन घटनाओं का सारांश लेकर कि तुम्हें पूरी तरीके से बताने का प्रयास किया जाएगा। आज तुम्हारे महादेव तुम्हें ऐसा कुछ देना चाहते हैं जिससे तुम्हारा सर्वथा उचित ही होगा। मेरे बच्चे, अगर आज इस संदेश को अंत तक सुन लेते हो तो तुम्हारे महादेव तुम्हें एक ऐसा वरदान देंगे जिससे तुम्हारा सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव बहुत दिन से प्रतीक्षा कर रहे थे तुम्हार की तुम आओ और तुम्हारे लिए कुछ ऐसा किया जाए जो तुम्हारे जीवन के लिए बहुत ही अच्छा हो। मेरे बच्चे, इस संदेश में आगे बढ़ने से पहले तुम्हारे महादेव जी तुमसे एक छोटी सी आग्रह करना चाहते हैं। यदि इस आग्रह को स्वीकार करते हो तो मेरे इस संदेश रूपी वीडियो को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल हर हर महादेव 1.0 को सब्सक्राइब करके कमेंट में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव जल्दी से जल्दी लिख दीजिए। जितनी जल्दी तुम मेरे इन सभी दिव्या नाम को लिखो, उतने जल्दी तुम्हारे जीवन की समय का अंत होगा और तुम्हें एक ऐसे उच्चतम समय के लिए प्रस्तुत किया जाएगा जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही अहम भूमिका रखने वाला है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम्हें कुछ देने के लिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, परंतु तुम उसे लेना नहीं चाहते हो। क्या तुम्हारे भाग्य में यह लिखा ही नहीं है कि तुम मेरी इस वरदान के लायक बन सको? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देने के लिए बहुत देर से तैयार हूँ, परंतु तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम अपने महादेव से थोड़ा सा संपर्क कर लो और बातचीत कर लो, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं बहुत ज़्यादा विवश हो गया हूँ। तुम्हें ढूंढते ढूंढते तुम्हें इतना मुझे ढूंढना पड़ा है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तब जाकर तुम्हारा पता मुझे मिल पाया है, और यह आज यह पता तुम्हें मिला है तो तुम निश्चित ही इस पर बिल्कुल अमल करो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे द्वार पर आया हूँ तो तुम्हारा भाग्य है। परंतु यदि मैं आज तुम्हारे द्वार से चला गया और तुम मेरी बातों को नहीं माने तो तुम्हारा बहुत बुरा हाल आगे होने वाला है। क्यों? तुम्हारा कुछ ऐसा अनुचित समय आने वाला है जो कि महादेव तुम्हारे लिए रोक कर रखे हैं, वह तुम्हारे पास आने नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनसे आने से तुम्हारे जीवन में दुख उत्पन्न हो जाएगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा। तो तुम्हारे महादेव ऐसा नहीं होने देने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारे महादेव का मतलब है कि तुम किसी ना किसी तरीके से अपने जीवन की उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ रहे हो, और उज्ज्वल भविष्य की तुम मुझे आशीर्वाद लेते रहो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देना चाहता हूँ, तुम मुझे आशीर्वाद ले लो। अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए, अपने भाग्य को चमकाने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस तुम्हें अपने महादेव को मानकर चलना होगा। जब तुम मेरे मंदिर आते हो, मेरे दरबार में आते हो, काफ़ी देर तक हाथ जोड़कर बैठे रहते हो, मुझे ध्यान लगाते हो और कहते हो कि महादेव मेरे जीवन की सभी समस्याओं और बढ़ाव को दूर करें। मैं आज जिस कार्य के लिए निकल रहा हूँ उसे कार्य को पूर्ण करें, और मैं जो चाहता हूँ वह मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। कोई भी संकट मेरे जीवन में ना आने पाए और ना ही मेरे रास्ते को रोक पाए, क्योंकि मैं जब तुम्हारा नाम लेकर के चलूँगा तो मेरे रास्ते को बिल्कुल ही साफ होना चाहिए। मैं यह आपसे कहने आया हूँ। मेरे दरबार में आगे के बैठ करके इस प्रकार की तुम बाहर लगाते रहते हो, बार बार प्रार्थना करते रहते हो। इस प्रार्थना को सुनकर के मैं आज तुम्हारे साथ आने का निर्णय लिया है, और तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त करने का जो यह मैंने फैसला लिया है, वह मैं तुम्हारे जीवन को एकदम से स्वर कर रख दूंगा, एकदम से बदल कर रख दूंगा, क्योंकि मेरा मतलब यही है कि मेरे भक्त और मेरे प्रिय संतानें अपने जीवन में आनंद में रहे और जीवन को खुशहाल बनाते हुए एक नए अवसर को अपने सामने लेकर के आए, जिससे कि लोग देखें और कहें कि यह तो महादेव का भक्त है और यह कितने निर्धनता से अपने जीवन को जी रहा है, इसके अंदर जरा सा भी भय नहीं है।
तो मेरे बच्चे, ये बात बिल्कुल भी सत्य है। जो भी महादेव का भक्त होता है उसके अंदर जरा सा भी डर नहीं होता है। तो मेरे बच्चे, ऐसा होना भी चाहिए। जो भी महादेव के भक्त होते हैं उनके अंदर डर नहीं होता है, कभी भी अनर्थ करते नहीं हैं, अज्ञानी बन के रहते नहीं हैं और ना ही किसी के साथ बुरा सोचते हैं। सदैव ज्ञान का मार्गदर्शन करते हुए आगे की ओर बढ़ते रहते हैं। तो उन्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम भी अपने आप को बहुत ही भाग्यशाली और ज्ञानी बनो, क्योंकि तुम भी इसी प्रकार से ज्ञान को आगे की ओर प्रकाशित करो। जो तुम अपने ज्ञान को आगे की ओर प्रकाशित करोगे और उसमें अपनी भक्ति महादेव जी की और महादेव की भक्ति को साथ में लेकर के आगे की ओर बढ़ो तो तुम्हारा श्रद्धा कल्याण ही होगा। तुम्हारे हर मनोकामनाएं पूर्ण होंगे। तुम्हारी सभी इच्छाओं को महादेव जी स्वयं पूर्ण करेंगे, क्योंकि महादेव जो तुम्हारे पक्ष में खड़े हैं तो महाव जी को तो करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं कि कभी भी तुम अपने अज्ञान को अंदर से बाहर मत निकलना, सदैव निकलना, क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अंदर कूट कूट कर भरा हुआ है। बस तुम्हें अपने अंदर से उसे ज्ञान को निकालना है, जो तुम्हारे भीतर एक ज्वालामुखी की तरह उमड़ रहा है। तुम्हें किसी वक्त तो इसे निकालना ही पड़ेगा। जिस वक्त तुम्हारा उचित समय होगा, इस वक्त तुम अपने ज्ञान के इस भंडार को बाहर निकाल देना और फिर उसे निकाल करके एक अच्छे ज्ञान का प्रचार प्रसार करना, महादेव जी के भक्त का प्रचार प्रसार करना और अपने कार्य को सही तरीके से करना, जीवन को हर तरीके से आसान बनाना, क्योंकि सरल और सुलभ दोनों एक समान होने चाहिए। कठिनाइयां तो जीवन में आता है, रुकावट भी आते हैं, परंतु उनसे पर आगे जाया जाता है, उनसे नितारा किया जाता है, ना कि उनसे डरावनी चीज उत्पन्न कराई जाता है और ना ही उसे डाला जाता है, क्योंकि डरने से तुम्हारा ही नुकसान होने वाला है, कोई उसमें फायदा नहीं होने वाला है। मैं तो यह तुम्हें पूरी श्रद्धा और निष्ठा से बताए दे रहा हूं, क्योंकि मेरे बच्चे की हमें बार बार बताने वाला नहीं हूं। आज मैं तुम्हारे उन सब चीजों को व्यवस्थित कर रहा हूं जो तुम्हारे जीवन में अस्त व्यस्त तरीके से पड़ा हुआ था। मैं बार बार यही कहता हूं कि अपने जीवन का मूल उद्देश्य और मूल अस्तित्व को समझ करके आगे की ओर प्रस्थान करो। कभी भी अपने आप को अकेला और अकेलेपन का महसूस कभी मत होने दो, क्योंकि यही कर बात तुम्हारे लिए उचित है। यही उचित तुम्हारे जीवन का एक मतलब अलंकृत और समय जो तुम्हारे सामने आया है, उसी पर तुम्हें अमल करना चाहिए। तो आज इस अपने महादेव जी के संदेश को छोड़कर जाने की गलती जरा सीधी मत करना, क्योंकि आज का यह संदेश तुम्हारे जीवन में ऐसा बदलाव लेकर आएगा कि तुमने कभी भी आज तक सोचा नहीं होगा। इसीलिए बिल्कुल निर्धनता के साथ और बड़े ही साहस के साथ इस संदेश को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। आपकी परीक्षा है। यदि इस परीक्षा में पास हो गए तो महादेव जी तुम्हारी सदा के लिए रक्षा करेंगे और कृपा भी करेंगे, क्योंकि आज के बाद तुम्हारे जीवन में कोई कमी नहीं होने वाला है और ना ही कोई समस्या तुम्हारे जीवन में शेष बचेगी, क्योंकि महादेव जी का तुम्हारे जो आशीर्वाद है वह ऐसे बरसेगा जैसे वर्षा होता है। तुम महादेव जी के आशीर्वाद को संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि परिपक्वता की वह प्रकाष्ठा है महादेव जी, जो तुम्हारे जीवन में हर क्षण बदलाव करने के लिए तरहते हैं। बस तुम्हें अपने आपको को पहचानने की आवश्यकता है, अपने आत्मबल, अपने आत्मशक्ति को जगाने की आवश्यकता है। यदि तुम इसे कर लेते हो तो तुम्हारा जीवन बेहतर हो जाता है, क्योंकि इन सब चीजों को तुम बहुत दिनों से इग्नोर करते चले, छोड़ कर जाते हो। तो कभी तो अपने महादेव जी का स्मरण कर लिया करो, उन्हें ध्यान कर लिया करो और उनके बताए द्वारा कथन को अपने दिमाग में याद कर लिया करो। हो सकता है उनके कथन तुम्हारे जीवन में सत्यता को प्रमाणित कर दें और सत्य ही वचन तुम्हारे जीवन के सामने आ जाए, तो फिर क्या करोगे? इसीलिए कभी कभी ऐसा होता है कि जो तुमने सोचा नहीं है वह तुम्हारे सामने अचानक से हो जाता है, जिसे सोचकर तुम एकदम से भयभीत हो जाते हो और डर जाते हो। फिर ये सोचते हो कि शायद मैंने यह पहले कर दिया होता तो मेरे जीवन की समस्याएं पहले ही समाप्त हो गई होती, किंतु जब आज मुझे देर से समझ में आया है तो मेरा इतना समय बेहतर उसे गुजर रहा है, तो अब आगे का मेरा समय कैसा होगा, इसको मैं अपने महादेव जी के साथ प्रदर्शित करूंगा और मैं महादेव जी के साथ में ही लेकर के चलूंगा, क्योंकि उन्होंने ही यह रास्ता प्रशस्त किया है। मेरे लिए उन सब चीजों को मैं इकट्ठा करूंगा
जो मेरे से दूर होना चाहते थे, जो मेरे से बुराई करते थे, जो मेरी चुनौतियों को स्वीकार करते थे, उन्हें अब सामने लाने का समय आ गया है। क्योंकि बहुत हो गया है इधर का उधर करना, और बहुत हो गया है बातें करना। अब जो होगा वह स्पष्ट रूप से मैं तुम्हें कहूंगा, क्योंकि अब इससे ज्यादा सहन करने योग्य बात है कि नहीं। अब तुम्हारे जीवन का चक्र इस प्रकार से घूमेगा कि उसमें तुम्हारे लिए हर चीज बेहतर हो जाएगा, क्योंकि यह काल चक्र इस प्रकार से बवंडर बनाकर तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा कि तुम सोच सोच कर परेशान हो जाओगे कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा एकदम से परिवर्तन ऐसे हो गया है कि मेरी हर वह इच्छा पूर्ण हो रहा है जिसका मैं कामना अपने मन में बहुत दिनों से लेकर के बैठा था। आज अभी तक नहीं पूर्ण हो रहे थे, परंतु अभी इतने ही समय से यह सब क्यों पूर्ण होने लगा? कौन सी बात हो गई है? क्या महादेव जी मुझ पर इतना ज्यादा प्रसन्न हो गए हैं, जो कि मेरे ऊपर इतनी अपनी मेहरबानी बरसा रहे हैं और अपने करुणा बरसा रहे हैं? मेरे को इतना अच्छा लग रहा है कि मैं अब अपने महादेव जी के चरण पढ़कर उनसे माफी मांगना चाहता हूं